हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष ओझा एंड वेलकम बैक टू एक्सेलेंस होम ट्यूटोरियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन, व्हाट इज न्यूमरेशन? न्यूमरेशन इज अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग numbers in words. That means numeration is a method expressing numbers in words, जो कि ऐसा मेथड जिसमें हम नंबर्स को वर्ड्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं। अब इस टाइप से हम देखें तो न्यूमरेशन टू टाइप का होगा। That mean Indian system और Hindu Arabic system, and second is international system. In this Indian system, there is a, let us consider a number is this, and in international system there is a number 6756. There are two methods to express these numbers. So in Indian system there are a new term is periods. That means in extreme right, that is 6, extreme right side of the number, that is 6, which is called ones. After that tens, after that this is hundreds, after that thousands, after that 10,000, that is TTH, after that lakh. This means in any number, ones place, tens place, hundred place, thousand place, 10,000 place, lakh place, 10 lakh place एंड सो ऑन। यहाँ पे इस टाइप से नंबर्स दिए होते हैं। यहाँ पे देखना होता है, यहाँ पे इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड्स को हम वंस में रखते हैं, 10,000 और 10,000 को हम थाउजेंड्स में रखते हैं, लाख एंड 10 लाख को हम लैक्स में रखते हैं, आफ्टर दैट करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। इन नंबर्स को, इन लैक्स को, थाउजेंड्स को और वंस को हम पीरियड कहते हैं, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। सो इंडियन सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लोग किसी भी नंबर के राइट साइड में जो नंबर होती है उसको वंस, आफ्टर दैट टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। और यहाँ पे ध्यान रखना होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स को वंस पीरियड में रखा जाता है, 10,000 और 1000 को थाउजेंड में रखा जाता है, लाख को लैक्स में रखा जाएगा, करोड़ को करोड़ में रखा जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हमें यहाँ पे इस नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमर्स का यूज करते हैं। दैट मीन्स 286756, ये फॉर एग्जांपल ये नंबर है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में जाएंगे, दैट इज 653, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पीरियड में वंस, टेंस, 100 है। उसके बाद सेकंड पीरियड जो कि 1000 है, उसमें 1000 और 10,000, आफ्टर देन 2 फॉर एग्जांपल another number that is given here. In this we have to apply comma, 1 2 3, after that 1 2, after that 1 2। यहाँ पे मतलब ये है कि 1 2 3 फर्स्ट 3 प्लेसेस के बाद हमें कॉमा लगाना है, उसके बाद 2 प्लेस, उसके बाद 2 प्लेस, फिर उसके बाद 2 प्लेस। यहाँ पे इंडियन सिस्टम में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए
सबसे पहले थ्री राइट साइड से 3 प्लेसेस पे हमें कॉमन लगाना है, उसके बाद 2 2 2 2 ऐसे हमें करते जाना है यहां पे। और इंटरनेशनल सिस्टम में हम देखते हैं यहां पे जो पीरियड्स को वंस, थाउजेंड्स, लैक्स में देख रहे थे, यहां पे जो इंटरनेशनल सिस्टम में है यहां पे 3 3 एक्सट्रीम राइट से 1 2 3 1 2 3 यहां पे ध्यान रखना होता है 3 3 डिजिट्स पे कॉमा इंपोज किया जाता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल और ले लेते हैं 2 8 9 6 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखेंगे एक्सट्रीम राइट में 8 7 6 यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, तो 5 6 9 यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, तो 8 2 एंड सो ऑन अगर होता तो वहाँ पे 3 3 डिजिट पे हम कॉमा लगाते। यहाँ पे देखेंगे इसको हम बोलेंगे 3 डिजिट्स को मिला के यहाँ पे वंस, ये थाउजेंड्स, यहाँ पे मिलियन एंड आफ्टर दैट बिलियन एंड सो ऑन, ठीक है ना। और यहां पे देखेंगे इंडिविजुअली इसको बोलेंगे वंस, इसको 10, इसको 100, इसको 1000, 10,000, 100,000, लाख, सॉरी मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। सो हम यहाँ पे ऐसे ही करते जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है नेमिंग। नेमिंग हमें पढ़ना है। हमने इंडियन सिस्टम पढ़ा जिसमें पीरियड्स के बारे में पढ़ा, वंस, थाउजेंड, लैक्स, और इंडिविजुअली वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड सो ऑन। यहाँ पे देखना होता है 3 डिजिट पे, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट हमें कॉमा इंपोज करना होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लगा देना है, उसके बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। और यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में हमें देखना होता है राइट साइड से 3 डिजिट पे, 3 डिजिट पे कॉमा, फिर 3 डिजिट पे कॉमा, फिर 3 डिजिट पे कॉमा हमें इंपोज करते जाना है। पीरियड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 3 डिजिट पे वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन एंड सो ऑन। और यहाँ पे इंडिविजुअली वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद आता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये तो हुआ इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, कॉमा कैसे इंपोज करते हैं, यहाँ पे कॉमा कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके बाद पीरियड्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसको वर्ड्स के रूप में कैसे हम इसको राइट करेंगे, जो कि न्यूमरेशन है मेन, क्या एक्सप्रेसिंग नंबर इन वर्ड्स। हम इनको इंडियन सिस्टम से और इंटरनेशनल सिस्टम से हम लोग इसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग न्यूमरेशन सीखेंगे। दैट इज फॉर एग्जाम्पल 2 7 6 5 8 9 6, यहाँ पे ये इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पे सेम नंबर्स को ऐसे राइट कर लेते हैं, ओके। अब इसके बाद इसमें कॉमास अप्लाई करते हैं 1 2 3 1 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखते हैं ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, लाख के पोर्शन में आ रहा है, यानी 27 और पीरियड कौन सा है, लैक्स का, 27 लैक्स, ओके। उसके बाद आता है 65 जो कि 1000 के पीरियड में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 65,000। उसके बाद आता है 896, दैट मीन्स वंस पीरियड में आता है, 896
फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। 27 लाख, यानी ये पीरियड में लैक्स आ रहा है, ये 1000 का आ रहा है, तो यहाँ पे 27 लैक्स लिख देंगे। उसके बाद 65 लिख देंगे, 65, और ये 1000 जो पीरियड है वो 1000 लिख देंगे। फिर आता है वंस पीरियड है जो कि 896 है, 896, दैट मीन्स 896। इस टाइप से हमें इसको राइट करना होता है। अब ऐसे ही इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं, एज ए रूल वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस के बाद यहाँ पे कॉमा इम्पोज करना है। उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे हमको पता है ये वंस पीरियड है, ये 1000 पीरियड है। उसके बाद मिलियन आता है, फिर बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है। सो इसको हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे ये मिलियन में सिर्फ 2 है, तो लिखेंगे 2 मिलियन। उसके बाद ये देखेंगे 765, तो यहाँ लिखेंगे 765 thousands 896, ओके, 896। इस टाइप से हम लोग नंबर से, हमको इसको वर्ड्स में हमने लिख लिया, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, दैट मीन्स ये वर्ड्स में दिया हो, हमें नंबर्स के रूप में लिखना हो, तब हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोल दें 6 करोड़ 87 lakhs 406। सेम इन वर्ड्स को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है और इंडियन सिस्टम में इसको राइट करना है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना होगा वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ध्यान रखना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जानते हैं वंस, टेंस, 100, ये वंस पीरियड होता है। उसके बाद 1000 और 10,000, ये 1000 पीरियड होता है। लाख, 10 लाख, ये लैक्स में होता है। और ये करोड़, 10 करोड़, ये करोड़ के में होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 6 करोड़, यहाँ पे देखेंगे करोड़ में 6 करोड़, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे 10 करोड़ 6 करोड़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे 6 करोड़ का काम, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। उसके बाद है 87 लाख। अब देखेंगे लैक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है 87, यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे। उसके बाद आता है 400, दैट मीन्स थाउजेंड्स बिल्कुल वैकेंट रहेगा। 406, यानी 400 के नीचे लिख देंगे और 6 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे लिख देंगे। और बाकी जितना भी ब्लैंक है यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारी एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से एक हमारी नंबर मिल गई। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इंडियन सिस्टम में वंस, टेंस, 100 प्लेस के बाद एक कॉमा लगता है, यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद 1000, 10,000 के बाद कॉमा, फिर लाख, 10 लाख के बाद कॉमा। सो हमने यहाँ पे वर्ड से इसको नंबर्स में लिखा, उसके बाद इसमें कॉमा भी लगाया। अब यहाँ पे सेम लिखना है। अब यहाँ पे इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में ये एग्जाम्पल दूसरा लेना पड़ेगा। जैसे हम लिख दें 3
56 हमें इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से इसमें न्यूमरेशन में लिखना है, जो कि नंबर्स के फॉर्म में। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, जैसे यहाँ पे पीरियड्स लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये पीरियड होता है वंस का। उसके बाद 1000, 10,000, 100,000, ये होता है थाउजेंड्स का। उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये आता है मिलियन। उसके बाद आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ये आता है बिलियन। ओके, इस टाइप से ये पीरियड्स हो गए। यहाँ पे देख रहे हैं 3 बिलियन, यहाँ पे देखेंगे बिलियन में ये 3 हमें यहाँ पे राइट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बिलियन है, ये 10 बिलियन है, ये 100 बिलियन। दैट मीन्स यहाँ पे 10 प्लेस की डिजिट लिखी जाएगी, यहाँ पे 100 प्लेस की। सो हमें 3 बिलियन यहाँ पे रखना होगा। उसके बाद देखते हैं 55 मिलियन, 55 मिलियन। अब यहाँ पे मिलियन में 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस है, जो कि यहाँ 55 है, तो हमें 10 प्लेस पे 5 और यूनिट प्लेस पे भी 5 लिखना होगा। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं 6000। यहाँ पे देखें 1000 में 1000, 10,000, 100,000, 6000 जो कि यूनिट प्लेस है, वहाँ पे 6 राइट कर देंगे। उसके बाद आता है 96। अब 96 में वंस में देखें 1 प्लेस, 100 प्लेस, 1000, सॉरी 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 96 जो कि 10 प्लेस पे 9 हो जाएगा, और ये 6। अब यहाँ पे कुछ वैकेंट स्पेस आ जाते हैं, तो इसमें यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सो इंटरनेशनल सिस्टम से हमने ये नंबर्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखना होगा, अब यहाँ पे कॉमास इंपोज करना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3, 3 प्लेस पे ऐसे लगा 1 2 3, 1 2 3। इस टाइप से इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से हमने वर्ड्स से नंबर्स कन्वर्ट किया, नंबर से वर्ड्स में कन्वर्ट किया। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। कोई भी नंबर्स गिवन होगी, उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, नंबर्स में दिया होगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल 829676, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में डिजिट होगी उसको राइट कर देंगे, उसके बाद इंटू 1 कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम काउंट करेंगे 8 के बाद कौन कौन सी डिजिट है, कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 टाइम्स 0 लिख देंगे। आफ्टर दैट 2, सेम रूल, राइट 1, आफ्टर दैट 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0 हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे आएगा 9, 9 के बाद हम इंटू 1 कर देंगे, सेम रूल, 1 2 3 3 0 हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 6 आने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 डिजिट है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर 7 इंटू 10, आफ्टर दैट 6 इंटू 1, ये एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स हो जाएंगी, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जिसमें एग्जांपल में है 76059076, इस टाइप से ये नंबर्स दी गई हैं। इसमें सेम रूल
पहले 7 हम राइट करेंगे, उसके बाद 1 रख देना है, उसके बाद देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स हमें 0 रखना होगा, 4 5 6 7, आफ्टर दैट प्लस 6 इंटू 1, आफ्टर दैट काउंट 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स यहाँ पे 0 अप्लाई कर देंगे, राइट कर लेंगे, आफ्टर दैट प्लस 0 इंटू 1, आफ्टर दैट 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 0 यहाँ पे राइट कर देंगे, आफ्टर दैट 5 इंटू 1, काउंट द नंबर्स 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, आफ्टर दैट 9 इंटू 1, ट्रिपल टाइम्स 0, 9 के बाद देखें 1 2 3, आफ्टर दैट प्लस 0 इंटू यहाँ पे 0 पहले 1, उसके बाद देखेंगे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, प्लस 7 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। इस टाइप से एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर्स का हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल, जो डिजिट रखना है सबसे पहले उसको रख देते हैं, उसके बाद हम 1 रख देते हैं, उसके बाद देखें काउंट करो 3 to 5, 5 टाइम्स 0 यहाँ पे कर देंगे, फिर 2 कर देंगे यहाँ पे, फिर 1, उसके बाद देखेंगे 2 के बाद कौन कौन से नंबर्स हैं, 2 2 4 यानी 4 टाइम्स 0 हमने राइट कर लिया, उसके बाद 9 रखेंगे, 9 यहाँ पे रख दिया, उसके बाद 9 के बाद 3 टाइम्स 3 डिजिट है तो वहाँ पर 3 0 कर देंगे, फिर 6 बाद 2 डिजिट पे 0 कर देंगे, 7 1 डिजिट एंड 1। इस टाइप से एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। किसी भी नंबर में जो वैल्यू प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखना होगा कि वो किस पोजीशन पर रखा गया है। प्लेस वैल्यू एक्चुअली इट्स पोजीशन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई किसकी पोजीशन है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, उसकी पोजीशन है, उसकी वैल्यू क्या है, सेम यहाँ पे इसकी भी वैल्यू है, नंबर्स में भी वैल्यूज है, यानी प्लेस वैल्यू हमें पढ़ना है और फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू एग्जाम्पल समझते हैं। प्लेस वैल्यू जैसे प्रिंसिपल, एक पोस्ट है, एक पोजीशन है, उसकी एक हायर वैल्यू होगी, एक टीचर है उसकी वैल्यू और प्रिंसिपल के कंपेयर में कम होगी, और एक प्यून की जो वैल्यू होगी वो उनसे भी कम होगी, ठीक है ना। इस टाइप से प्लेस वैल्यू का मतलब उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या। फेस वैल्यू इटसेल्फ दैट डिजिट, मतलब ये हुआ वही डिजिट है। फॉर एग्जाम्पल है कि समझते हैं, दैट मीन्स 2 8 9 6 5 8। यहाँ पे देखेंगे प्लेस वैल्यू, यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 इंटू 1, दैट मीन्स जो डिजिट है उसको रख देंगे और किस प्लेस पे है, 1 प्लेस है, 100 पे, 100 पे, 10 पे, 100 पे, 1000 किस पे है, ये हो जाएगा 8। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6 इंटू 100, ये हो जाएगा 600, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 की, 600, 9 की हो जाएगा 9 इंटू 1000, सो हो जाएगा 9000। 8 है, 8 का हो जाएगा 10,000, इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 80,000 एंड सो ऑन। 2 इंटू 1 के बाद 50 अभी रख देंगे, ये हो जाएगा 2 लाख। ओके, इस टाइप से इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी प्लेस वैल्यू है। ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए हमने ऐसे कर दिया, लेकिन इसको राइट कैसे करेंगे, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो हमें करना होगा प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8 नहीं करते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू 5 इंटू 10, यहाँ पे हमको इसको राइट करना होगा, इस टाइप से हमको राइट करके लिखना है, ठीक है ना, और प्लेस वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं फेस वैल्यू की। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द
number, we have to find out face value. So face value of 6, face value of 6 equal to 6. It means that digit itself. Face value of 8 is 8, face value of 8 is 8, 9 is 9, 2 is 9. इस टाइप से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कंप्लीट हुई, ठीक है ना। तो इस न्यूमरल्स, डिजिट्स, उसके बाद न्यूमरेशन जिसमें इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोग ने कंप्लीट किया है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। एक्सरसाइज पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 in the following numbers insert commas suitably, write in their number names according to the Indian system of numeration. क्वेश्चन इसमें ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का यूज करते हुए कॉमास हमें इम्पोज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है 7 4 6 3 2 B 9 9 9 6 टाइम 9 है, सी में 6 7 2 3 4 5 3, ये हमें रखना है। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें कॉमास इंसर्ट करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहां पे देखेंगे नंबर्स, यहां पे लिख देते हैं नंबर्स विद कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहां पे देखेंगे इस नंबर को यहां पे हमको राइट करना है। हमें ध्यान रखना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमें लिखते समय राइट साइड में 2, राइट साइड में जाना है 2 3 6, यानी 3 डिजिट पे कॉमा लगाना है, उसके बाद 2 डिजिट, उसके बाद 2, उसके बाद 2। सो सबसे पहले 2 3 6 यहाँ पे कॉमा लगाना है हमें, फिर 6 4, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे कॉमा इंपोज करना है। इन दिस क्वेश्चन first of all this, after that this, and after that this. That means triple line, comma, double line, comma, single line. After that we have to move on question number C, 3 digit, 2 digit, 2 digit. That means 67, comma 23, comma 4, 53. And after that D, 3 digit, 2 digit, 2 digit, that means 8, comma 5 3, कॉमा 6 9, कॉमा 4 5 0। इस टाइप से इनका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल 3 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, दैट मीन्स 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ऐसे इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन राइट इंसर्ट कॉमा सुटेबली, राइट दियर नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू दिस। सो इसमें यहाँ पे एक काम और करना है, यहाँ पे इनका नंबर नेम भी लिखना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, नंबर नेम्स का एक कॉलम बना लेते हैं, नंबर नेम्स। अब यहाँ पे ध्यान रखना है नंबर नेम्स में, यहाँ पे देखेंगे दिस इज लैक्स पीरियड, ये वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड। सो दिस इज 7 lakhs, after that 46,000, 46,000, 600, 632 है ना। यहाँ पे 6 लाख जो कि यहाँ पे हो जा, सॉरी 7 लाख,
आफ्टर दैट 46,000 उसके बाद 632 हमने ये राइट किया हुआ है. इन द सिमिलर वे ones, tens, 100,000, 10,000 lakh. So this is 9 lakhs, and after that 99 thousands, 900, 99 ये हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा. आफ्टर दैट this is 67,23,453. This is the question. After that we have to write the other name 8,53,000 and 8 crore. This is 8 crore 53 lakhs 69,000. After that 450 rupees. Rupees 8 crore. That means we have to write 8 crores 53 lakhs 69 thousands 450. So in this question we have to write the commas and their number names. After that, moving on, question number 2. In this question we have to write the numbers in the international system of numeration. After that write their number names. In the similar way, in this international system of numeration we have to put comma extreme right of the any question. After that 3 digit, after that 3 digit, after that 3 digit. So first of all we have to note down the question number 2, that is A 753,645, B 9834251, after that C 67345982, D 960054,331. First of all we have to insert commas in these questions. So यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर लेंगे. सेम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. यहाँ पे लिख देंगे नंबर नेम्स. यहाँ पे ध्यान रखना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में एक्सट्रीम राइट टू 3 डिजिट, आफ्टर दैट 3 डिजिट. दैट मीन्स सबसे पहले राइट से यहाँ पे कॉमा लगाना है, उसके बाद 645 यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे सेम वही काम करना है. यहाँ पे ये 9,834,251. आफ्टर दैट यहाँ पे ऐसे करना है 67,345,982. आफ्टर दैट यहाँ पे 3 डिजिट, आफ्टर दैट 3 डिजिट. दैट मीन 960,054,331. अभी यहाँ पे इसका नंबर नेम्स में लिखना हुआ है. हमें ध्यान रखना है ones, tens, 100,000, 10,000 and 100,000. That means this is the period of thousands and this is the period of ones. So first of all we have to write 753. That is 753. After that we have to write their period, that is thousands. That is we have to write thousands. 600, after that 645. That means this is the number. After that we have to write this number. This is the million and this is the thousands period. After that this is ones period. This is 9 million
we have to write 9,834 thousands 251. In the similar way, we have to write 67,345,982. After that, we have to write in the similar way 960,054,000. After that, 331. In the similar way, we have to write these remaining numbers in the form of International System of Numeration. Okay, moving on, question number 3. In this question, we have to write the numbers which is written in the form of words. We have to write in numbers. So first question is question number 3. First question is 473,055. Second is 7 crore 3 lakh 82. After that 48 million 708. After that, section D is 65 lakh 90,010. After that, section E is 7,070,000. In these type of question, first of all, we have to separate the words in the system of Indian system of numeration or International System of Numeration. First of all, we have to study about 473 thousands. After that 55. So this is 473, that is International System of Numeration. So first of all, we have to write ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, million, and so on. So 473, that is thousands period. 473, which is in the thousands period. So we have to write 473. So after that 55. In this 55, that is tens place 5 and ones place 5. In the place of 100, that we should be 0. So this is the numbers, and we have to use comma in this place. 1 2 3 1 2 3 and so on. Okay, this is the number. 7 crore 3 lakh 82. In this, crore is the period of Indian system. So this is the Indian system of numeration. So ones place, tens place, 100 place, thousands place, 10,000s place. After that lakh place, 10 lakh place,
crore place and after that 10 crore place. So 7 crore, that is we have to write 7 in this place of crore. After 3 lakh, that is 3 lakh. After that 82, that is tens place 8 and 2 is at the place of ones place. After that in the place of 100 0 0 0 and in the place of 10 lakh 0. After that we have to write commas, we have to insert commas actually. 1 2 3 we have to insert comma this. After 1 2, after that 1 2. Moving on, question number C, that is 48 million, that is in the system of international system of numeration. After that 115 thousands, after that 708. In this question, first of all we have to write ones place, tens place, 100 place, 1000 place, 10,000 place, 100,000 place. After that million, 10 million, 100 million. After that we have to write 48 million. 48 million, that means this is under million period. 48 we have to write 4 in the place of 10 million and 8 is million place. 115,000, that is in the period of thousands. This 100, that is we have to write 1 in the place of 100,000 and 15, that is 1 and 5. After that 708, so we have to write 7 in the place of 100 and 8 is unit place. After that 0. So number is this. We have to insert commas. So in the extreme right 8 2 7 we have to insert comma this place. After 1 2 3, so ye. After inserting commas, the number is 48 115 708. In the similar way 65 lakh, that is Indian system of numeration. So we have to write ones place, tens place, 100 place, thousands place, 10,000 place, 100,000 place. After that 10,000 place. After that lakh, 10 lakh and so on crore. 65 lakh, which is under lakh periods. 65, that is 6 and 5. After that 90,000, that is we have to write 90. After that 10 in the place of tens place and ones place. We have to insert 0 in the place of 100. After that we have to count 1 2 3 comma 1 2 comma. So this is the Indian system of numeration. Next is 7,000,007. So this is international system of numeration. So we have to write ones place, tens place, 100 place, thousands place, 10,000 place, 100,000 place, million, 10 million, 100 million. So 7 million is under million period. So we have to write 7 in this place. After that 7 is in the unit place. In the backend we have to write 0. So this is this. After that we have to insert commas in the extreme side of right. 1 2 3, that is 1 2 3, that is. So the question 3 is in this type, in which we have to write in words in the numbers form. So perhaps it's clear about you. So moving on, question number 4, that is expanded form. In this question we have to write any number in expanded forms. So question number 4 is we have to write in this expanded form, that is 2 3 7 6 4 b 4 5 5 7
C is 2405804. D is 50505 and 005. We have to write these numbers in the expanded form. First of all, you have to remember about the concepts of the expanded form. So first of all, we have to write 2 into, after that we have to count the numbers after the digit 2. So we have to write 1, after that 1 2 3 4. So we have to write 0 0 0, that means 4 times 0. After that we have to write 3 into, we have to write 1, after that we have to count 1 2 3 3 digit. So we have to write 3 times 0. After that plus 7 into 1, after that 0 0, that means after that 6 into 10 plus 4 into 1. In the similar way we have to write 4 into, that is 5 points or 5 digits. So we have to write 5 times 0. After that 0 into 4 times 0, that is plus 3 into 1 0 0 0 plus 5 into 100 plus 5 into 10 plus 7 into 1. In the similar way we have to write these numbers also. So you have to write these numbers yourself. Moving on, question number 5. Question number 5. In this question, expanded form of numbers are given and we have to combine these numbers to form the original number. So it is the inverse of question number 4. So question number 5, we have to write question number 5a, that is 7 into 100 000 plus 8 into 10,000 plus 6 into 1,000 plus 5 into 100 plus 2 into 10 plus 3 equal to 7 into 5 times 0 we have to write plus 8 000 80,000, that is 6,000 plus 500 plus 20 plus 3. After that we have to add these numbers, that is 1's place 1's place 1 place, that is 3 is at 1's place. After that 10's place 0 0 0, that is 0. After that 5 we have to write 5. After that 6, that is 6,000 place, and after that 8 and 7. So this is the number. So in the expanded form we have to write these numbers. After that we have to multiply these numbers. After that we have to add these numbers by adding 1's place digit, after that 10's place digits, after that 100 place digit, after that 1000's place digit, and after that 10,000, after that, and so on. So question number B. Question number B is similar to question number A. So C is very simple. 3 into 100 00 plus 5 into 10,000. In this question 00 we have to multiply, after that 50,000, after that we have to add 000, so we have to add 4 times 0, that is 000 and 000. After that 0 and 5 is 5, after that 3, that means 3,50,000. So this is the solution of question number 5. Expanded form we have to write in the form of numbers. Question number 6 is find the difference between place value and face value of 8. In the question 6 there are 3 options and we have to take difference between place value and face value of the 8 in the given number. That is question number 6. A is 8 7
652, B is 54863 and C is 738265. इसमें हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस करना है। यहाँ पे देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 यहाँ पे करना है, जो कि यहाँ पे 8 इंटू हो जाएगा 10,000, that is 80,000. This is the, and in this 8 into 100 equal to 800. In this question 8 into thousands, that is 8,000. This is the place value of the 8. And face value of 8 is 8, 8 and 8. After that difference, next column is difference, that is 80,000 minus 8, that is 2,999 and 7. And after that in this 800 minus 8, that is 792, and in this 8,000 minus 8, that is 7,992. This is the solution of question number C. So till then prepare well question number 1 to 6.